गुजरात का गरबा यह हमारी सदियों पूरी परंपरा है। अबाल वृद्ध सभी नवरात्रि के पर्व में मां शक्ति की उपासना करते हैं। गरबा यह गुजरात की विशिष्ट पहचान है, लेकिन ये गुजरात की पहचान गुजरात के भीतर ही सिकुड़ के रह जाए, यह गुजरात को मंजूर नहीं है। क्यों न पूरे विश्व को हम गुजरात की इस महान विरासत के साथ जोड़े नहीं? क्यों न हम पूरे विश्व को ये विश्व की सबसे बड़ी घटना उस तरफ आकर्षित न करें? हमारा गुजरात का गरबा ग्लोबल क्यों न हो? उन सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते आज ये नवरात्रि महोत्सव सफलता के साथ आगे बढ़ा है। मैं गुजरात के उद्योग जगत के मित्रों का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस कल्पना को अपने कंधे पर उठा लिया, हर प्रकार का सहयोग दिया और आज पूरे विश्व में गुजरात के गरबे की चर्चा हो रही है। भाइयों बहनों, गुजरात की पहचान किसी समय एक व्यापारी राज्य की पहचान थी। हम ट्रेडर के रूप में जाने जाते थे। ये गुजरातियों का पुरुषार्थ है कि धीरे धीरे गुजरात एक इंडस्ट्रियल स्टेट के रूप में पहचाने जाने लगा। गुजरात हमेशा एक सूखा प्रदेश, अकाल से पीड़ित प्रदेश, कृषि और गुजरात दोनों को कभी साथ जोड़ करके देखा नहीं जाता था। लेकिन गुजरात के किसानों ने पुरुषार्थ किया और आज पूरे हिंदुस्तान में गुजरात ने कृषि क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। मित्रों, एक क्षेत्र और है जिसमें हम अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। हम दुनिया को हमारा लोहा मनवाने का हमारा इरादा है। हम भी कुछ कम नहीं, यह बात दुनिया तक हमें पहुंचानी है और वो है सर्विस सेक्टर, और उसमें भी जिसमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल है वो है टूरिज्म, प्रवास, यात्रा, पर्यटन। गुजराती एक अच्छे टूरिस्ट है, लेकिन गुजरात टूरिस्ट डेस्टिनेशन के मैप पर कभी नहीं था। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमारी अपनी विरासत के भरोसे दुनिया को आकर्षित कैसे करें, और उसमें यह हमारे नवरात्रि के गरबे में अभूतपूर्व ताकत है। हमारे पतंग उत्सव में ताकत है, हमारे कच्छ के रणोत्सव में ताकत है, हमारे तरणेतर के मेले में ताकत है, हमारे सोमनाथ और द्वारिका में ताकत है, हमारे सिंहों की गर्जना में वो सामर्थ्य है। उस सामर्थ्य को हमें दुनिया के सामने ले जाना है। और हम भाग्यवान हैं कि जिस धरती पर स्वामी दयानंद जी का जन्म हुआ, पूरा उत्तरी भारत
स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित है। लेकिन अभी पूरे उत्तरी भारत को स्वामी दयानंद सरस्वती के जन्म स्थान पर आकर्षित करने के लिए हमें बहुत कुछ करना बाकी है। हम टंकारा को वो क्षेत्र बनाना चाहते हैं कि उत्तरी भारत में जहां स्वामी दयानंद सरस्वती जी का प्रभाव है, उनके सारे भक्तजन टंकारा आने, गुजरात की यात्रा करें, हमारे टूरिज्म को बल मिले। अंबाजी, जैसे हिंदुस्तान में वैष्णो देवी की चर्चा है, मां अंबा की भी वही स्थान पे चर्चा हो, इतना सामर्थ्य उस पवित्र भूमि में है। और इसलिए हमने सोचा है कि अंबाजी की उस पवित्र धरती पर 52 शक्तिपीठ, उन 52 शक्तिपीठ को जिस रूप में हिंदुस्तान के कोने कोने में वो है, उसी रूप में मिनिएचर फॉर्म में उसको पुनर्निर्माण किया जाएगा। और जो अंबाजी आएंगे वो उन सभी 52 शक्तिपीठों की यात्रा कर पाएंगे। ऐसा एक यात्रा धाम विकसित करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, गुजरात एक फैमिली टूरिस्ट डेस्टिनेशन कैसे बने, परिवार के साथ लोग कैसे आएं, परिवार के साथ यहां के सुख, शांति, वैभव उसको कैसे अनुभव करें, उसको केंद्र में रखते हुए हमने टूरिज्म को विकास करने का प्रयास किया है। गरीब से गरीब व्यक्ति को रोजी देने का सामर्थ्य टूरिज्म में होता है। हर कोई कमाता है। हैंडीक्राफ्ट बनाने वाला गरीब आदमी भी टूरिज्म से कमाता है। ऑटो रिक्शा वाला भी कमाता है। छोटे छोटे चाय बेचने वाले ढाबे वाले भी कमा सकते हैं। गरीब से गरीब आदमी को रोजी रोटी देने का अवसर टूरिज्म में है। हम उसको बल देना चाहते हैं और उसी कार्य के तहत ये नवरात्रि का पर्व, ये गरबा, उसको वैश्विक बनाने में हमें सफलता मिली है। हिंदुस्तान की सभी टीवी चैनल ये 10 दिन गुजरात गुजरात करने लग जाती है। और न सिर्फ हिंदुस्तान, दुनिया के 100 से अधिक शहर ऐसे हैं कि जहां पर ये नवरात्रि का महोत्सव, गरबा का कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सिद्धि है। अब इसी के माध्यम से दुनिया को गुजरात की ओर आकर्षित करना है। आने वाले दिनों में हम और अधिक सफलता पाएंगे, ये बात है। पूरे हिंदुस्तान में टूरिज्म का ग्रोथ 7%, 8% के आसपास चल रहा है, लेकिन गुजरात का टूरिज्म का ग्रोथ 13-15%, 15%। विदेश के यात्री 19-20% तक हम पहुंच रहे हैं ग्रोथ में। ये अपने आप में ये प्रयास अब सफलता ले आ रहे हैं। नवरात्रि में रहे रंग भर रहे हैं। और ये पर्व मां शक्ति की उपासना का पर्व है। गुजरात शक्ति भक्ति से जुड़ा हुआ है और उस शक्ति भक्ति से भरोसे मानव के कल्याण के काम को हम आगे बढ़ाएं। जन जन को जोड़ने में हम सफल हो। कोई भी प्राकृतिक आपदा न हो। हमारा गुजरात मां शक्ति के आशीर्वाद से नई नई ऊंचाइयों को पार करे, ये शक्ति प्रदान करे और 6 करोड़ गुजरातियों को मां शक्ति के आशीर्वाद मिले और उस आशीर्वाद के भरोसे गुजरात अधिक शक्तिशाली बने। यही शुभकामनाओं के साथ नवरात्रि के पावन पर्व पर पूरा गुजरात पूरे विश्व को प्रभावित करे, इसी एक अपेक्षा के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।